अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, होलिस्टिक सोलर सिस्टम किस तरह के होते हैं, किस तरह के सिस्टम्स लगवाने चाहिए, किस तरह के सिस्टम्स में हमारा भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, आस पड़ोस के लोगों का भी फ़ायदा है? कोई ऐसा सिस्टम बना है अभी तक सोलर सिस्टम में, या सिर्फ बस मेरे ही फ़ायदे हो जाए, मेरी ही बिजली आ जाए, इसी तक ही हम महदूद हैं? होलिस्टिक सिस्टम बिल्कुल होता है और उसको कहते हैं एक हाइब्रिड सिस्टम जो विद नेट मीटरिंग होता है। वो होलिस्टिक सिस्टम होता है और उसमें बैटरी बैंक भी सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, हाइब्रिड होना चाहिए सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब है कि उसमें ऑन ग्रिड की फीचर्स भी होनी चाहिए प्लस उसमें ऑफ ग्रिड की फीचर्स भी होनी चाहिए। नंबर 2, क्योंकि वो हाइब्रिड है, उसमें ऑन ग्रिड की फीचर्स है तो वो नेट मीटरिंग कर सकता है। और ऑफ ग्रिड का मतलब है कि लोड शेडिंग होगी तो भी वो चल सकता है। और नंबर 3 जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि उसमें बैटरीज होनी चाहिए और सफिशिएंट बैटरी बैंक होना चाहिए। अब तीनों की इंपॉर्टेंस आपको बता देते हैं, तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग क्या है। ऑन ग्रिड सिस्टम होने का उसका फ़ायदा ये है क्योंकि हाइब्रिड है तो नेट मीटरिंग कर सकता है। तो नेट मीटरिंग पाकिस्तान की अगर अब तक बात करें तो 3 फेज़ पे नेट मीटरिंग अलाउ है जनरली। जहाँ जहाँ सिंगल फेज़ पे अलाउ थी काफ़ी एरियाज़ में बंद हो गई है, जो थोड़े बहुत एरियाज़ रहते हैं वहाँ भी बंद हो जाएगी। सिंगल फेज़ पे नेट मीटरिंग कोई पायदार नहीं होती। अगर ग्रिड लेवल की भी बात करें तो ग्रिड को भी डिस्टेबलाइज करती है और एज एन इंडिविजुअल आपको भी कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं मिलता कि जहाँ पॉलिसी चेंज होती रहे ग्रिड की और आपकी नेट मीटरिंग बंद हो जाए। तो 3 फेज़ का हाइब्रिड इन्वर्टर ही नेट मीटरिंग कर सकता है पाकिस्तान में जनरली। ऑन ग्रिड होने का फ़ायदा उसका ये है, नेट मीटरिंग करने का फ़ायदा उसका ये है कि आपको आपके एरिया में वो बिजली सप्लाई कर रहा होता है, जिसका मतलब है कि अगर आपका सिस्टम 20 किलोवाट का है हाइब्रिड और आपका घर का लोड 5 किलोवाट का है डे टाइम पे, तो 15 किलोवाट की जो एक्सेस कैपेसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके नेबरहुड में सप्लाई हो रही है। अब ये तो ग्रिड का मसला है कि ग्रिड ने उस एनर्जी का आपके साथ एक फिक्स टैरिफ सेट कर लिया है और आपको फिक्स जनरेशन चार्जेस दे रही है। अगर ग्रिड उसको और स्ट्रीमलाइन करे और उसको ऑप्टिमाइज़ करे और स्मार्ट मीटर्स लगा दे आपकी नेबरहुड के अंदर, तो वो ये मॉनिटर भी कर सकते हैं कि उस वक्त सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, और उसकी बेसिस पे आपका भी एक वेरिएबल रेट सेट हो सकता है कि जिससे ग्रिड भी हर्ट ना हो और एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर आपको भी फ़ायदा मिलता रहे कि जब ग्रिड में ज़्यादा डिमांड हो, आपकी नेबरहुड में ज़्यादा डिमांड हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते रहें, जब नेबरहुड में डिमांड कम हो तो आपको पैसे कम मिलते रहें। तो उससे ये होगा कि ग्रिड को भी डी इंसेंटिवाइजेशन नहीं होगी कि वो आपकी नेट मीटरिंग के रेट्स हर 6 महीने बाद एक नया SRO जारी कर दे कि हम रेट रिवाइज कर रहे हैं, और आपको भी बेनिफिट मिलेगा कि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके अपने नेबरहुड को सप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे उस नेबरहुड में वैसे वैसे ग्रिड पे डिपेंडेंस कम होती रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता तो नहीं, अगर ग्रिड कम करती है अपनी प्रोडक्शन को उस एरिया के लिए, तो भी वो एरिया सस्टेन कर लेगा क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं कि जो रिलायबली प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंसेंटिव है, क्योंकि उनको सफिशिएंट रिवॉर्ड मिल रहा है, सफिशिएंट उनको पे बैक मिल रहा है। नंबर 2, हाइब्रिड सिस्टम को ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में भी चलाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जैसे आपने आजकल देखा है बारिश हो रही है तो ट्रांसफार्मर्स फट जाते हैं, लाइन ब्रेक हो जाती है, बिजली के तारों में पानी आ जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर पानी जमा हो जाता है, 10 किस्म के मसले होते हैं। एंड रिजल्ट ये होता है कि आपके एरिया की सप्लाई कट हो जाती है। तो अगर ऑन ग्रिड सिस्टम होता है तो वो तो दिन में भी पावर नहीं दे सकता। अब आज के सिनेरियो में जिस एरिया में लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, तो जिस एरिया में लोड शेडिंग है या पावर ब्रेकडाउन हो गया, उसका ऑन ग्रिड सिस्टम भी डे टाइम पे बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वो ग्रिड के बगैर काम ही नहीं करता। तो ना वो आपको पावर दे सकता है, और ग्रिड को देना तो दूर की बात, ग्रिड तो पहले ब्लैकआउट स्टेट में चली गई है, तो एंटी आइलैंडिंग फीचर उसका एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको तो पावर मिल ही नहीं रही, इवन दो छत पे सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है, सारा काम कंप्लीट है, बट आज पावर आपको नहीं मिल रही। आगे आ जाए तो हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि ड्यूरिंग लोड शेडिंग, क्योंकि उसमें ऑफ ग्रिड कैपेसिटी होती है, वो आपको पावर देता रहता है और बैटरीज को भी चार्ज कर लेता है और आपको भी पावर देता रहता है। आप AC चलाएं ना चलाएं, आप ज़्यादा लोड डालें कम लोड डालें, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि वो ग्रिड के बगैर आपको पावर रिलायबली दे सकता है एज लॉन्ग एज के सोलर पावर मौजूद हो छत पे। तीसरा ऑप्शन आ जाए वो हाइब्रिड सिस्टम के जो बगैर, जिसमें हमने कहा कि तीसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास बैटरीज भी सफिशिएंट होनी चाहिए। अब अगर आपकी छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा हुआ है, बट आपके पास बैटरी बैंक ही नहीं है, तो फिर आपने काम 50% किया, आपने काम को कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि सूरज ने जाना है, हर दिन की एक साइकिल है। आजकल समर चल रही है, आपके पास 10 घंटे हैं सनलाइट आवर्स के डे लाइट में, तो 10 घंटे तो आपको हाइब्रिड सिस्टम भी पावर देता रहेगा, दिन में सूरज से देता रहेगा। लोड लाइट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, कि इलेक्ट्रिक हो बापडा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक मसला सॉल्व हो गया। बट अगर बैटरीज नहीं है तो जो दिन में एक्सेस प्रोडक्शन करके आप बैटरीज में स्टोर कर सकते थे और रात में भी यूज़ कर सकते हैं, आपने वो फीचर मिस आउट कर दिया, जबकि आपके इन्वर्टर में कैपेसिटी मौजूद है। तो अगर आपके पास एक सफिशिएंट बैटरी बैंक मौजूद है तो ड्यूरिंग लोड शेडिंग, ड्यूरिंग पावर ब्रेकडाउन, आप अपना रात का लोड भी उस पर चला सकते हैं। अब जिस बंदे के पास इन बारिश के दिनों में बैटरी बैंक्स मौजूद थे, वो अपना लाइट लोड उस पर चला सकते हैं, और उनका लाइट लोड अगर 5 किलोवाट आवर का बैंक, एक ही सिर्फ बैंक लगवाया हुआ है किसी ने, और वो अपना लोड को कटेल कर लेता है, 500 वाट पे ले आता है,
थोड़े बहुत लाइट फैंस चला लेता है, तो वो 10 घंटे का बैकअप ले सकता है, जिसका मतलब है कि सुबह 5 बजे 6 बजे तक का उसका बैकअप मिल सकता है। और फिर अगले दिन सुबह, आज सुबह फिर से सूरज निकला है तो उसका बैटरी बैंक दोबारा से चार्ज हो जाएगा। प्लस डे टाइम में तो उसको पावर मिलती ही रहती है, सोलर से डायरेक्ट पावर मिलती रहती है, इन्वर्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रिक है या बाबडा है या नहीं है। तो और अगर आप सफिशिएंट 5 की जगह 10 करवा लेते हैं तो आप और ज़्यादा चीज़ चला सकते हैं। जिन लोगों ने 30 किलोवाट 50 किलोवाट आवर के बैंक्स लगवाए हुए हैं, वो अपनी सारे रूटीन में पैटर्न चल रहा है उनका, वो एसीज भी चल रहे हैं, लाइट फैन फ्रिज भी चल रहा है, कंप्यूटर्स भी चल रहे हैं, एवरीथिंग इज एज इट इज़, और वो अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। तो होलिस्टिक सोलर सिस्टम यही होता है कि जिसमें तीनों फंक्शंस मौजूद हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम भी हो उसमें, जिसका मतलब है कि उसमें नेट मीटरिंग कैपेसिटी भी हो। नंबर 2, उसमें ऑफ ग्रिड कैपेसिटी भी हो, जिसका मतलब है कि वो लोड शेडिंग के दौरान भी चल रहे, उसको ग्रिड की ज़रूरत नहीं हो, वो बैसाखियों पे ना हो, क्रचेस पे ना हो, कि इलेक्ट्रिक बाबडा का सिग्नल आएगा ही तो उसको पता लगेगा कि क्या बनाना है और किस पैटर्न पे बनाना है। नंबर 3, उसमें सफिशिएंट बैटरी बैंक होना चाहिए ताकि ड्यूरिंग लोड शेडिंग और एट नाइट टाइम अगर आप उसको ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में चलाना चाहें, आप ये समझें कि आपके पास की इलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो आपको रिलायबली पावर देता रहे और अगले दिन सुबह तक पावर दे दे, ताकि सूरज दोबारा निकल आए और आपकी दोबारा से डायरेक्टली पावर हो जाए लोड। तो ये होलिस्टिक सिस्टम होता है जिसमें तीनों फीचर्स होते हैं। मैं खाली वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपके सिस्टम में कौन कौन सी फीचर्स मौजूद हैं, आपका हाइब्रिड सिस्टम है या नहीं है, सिंगल फेज है या 3 फेज है, और दूसरा उसमें इन तीनों फीचर्स में से कौन सी फीचर मौजूद है या नहीं मौजूद।